नमस्ते दर्शकों, फिर से आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आ गए हैं आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या कहा और उन सब का क्या नतीजा निकला। आज था वीकेंड का वार। संडे वीकेंड का वार होता है और बहुत ही स्पेशल एपिसोड होता है। सिर्फ संडे और वीकेंड का वार ही इस एपिसोड को स्पेशल नहीं बनाता। दिवाली के चलते जो धमाके घर में हुए हैं, जो सरप्राइजेस खोले गए हैं आज घर में, जितनी भी चीज़ें हुई है, सब कुछ अपने आप में एंटरटेनमेंट से भरपूर एक बक्सा था, जिसको खोलते ही घर वालों के साथ साथ ऑडियंसेस को भी बहुत मज़ा आ गया। तो हम उन सब पे डिटेल में एक चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आज घर में क्या क्या हुआ है। तो शुरुआत में हमें मशहूर सॉन्ग राइटर और सिंगर जैस्मिन, जिन्होंने सलमान खान के मूवीज़ में भी काम किया था और एक मशहूर गाना लिखा था, वो हमें घर में आते हुए देखिए। उनका नया एल्बम रिलीज़ हो चुका है और उसी के प्रमोशंस के चलते जैस्मिन जो है घर में आई थी और उन्होंने अपने फ़नी अंदाज में, अपने सुरीले अंदाज में घर वालों से इंटरेक्ट किया, सबको गाने डेडिकेट किए और एक काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी भी की घर में, जहाँ पे उन्होंने अपने गाने के छोटे छोटे स्निपेट्स, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो घर वालों को दिए और एक दूसरे को डेडिकेट करने के लिए कहा। घर वालों ने जो है मेजॉरिटी से, बहुमती से बखूबी इस टास्क को प्ले किया और एक दूसरे को जो है ये स्निपेट्स जो है डेडिकेट किए। किसी को पसंद आए तो किसी को पसंद नहीं आए, कोई जो है एक दूसरे से सहमत हो गए और कोई जो है बिल्कुल ही डिसएग्री कर गए। फिलहाल डिसएग्रीमेंट और अग्रीमेंट तो इस घर में चलता ही रहता है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, बातें एक दूसरे की ये लोग समझते नहीं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के पहाड़ क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन शायद यही छोटे छोटे फैक्टर्स है जो बिग बॉस के घर को उसका जो असली एसेंस है वो दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन के जाते से ही घर में एक और मशहूर सिंगर और सॉन्ग राइटर हमें दिखे, जो कि थे नन अदर देन शान, जिन्होंने बॉलीवुड को कई सारे मशहूर गाने दिए हैं। वो हमें आज घर में आते हुए दिखे। शान का भी एक काफ़ी मज़ेदार नया गाना जो है रिलीज़ हो चुका है दिवाली के अवसर पे और उसी गाने के प्रमोशंस के चलते शान जो है आज हमें घर में दिखे। उन्होंने भी जैस्मिन की ही तरह अपने सुरीले और सुर भरे अंदाज में घर वालों से इंटरेक्ट किया। उन्होंने बिग बॉस की काफ़ी सारी तारीफ़ें की, घर वालों की बहुत सारी तारीफ़ें की, इस सीज़न को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बताया और ये भी कहा कि वो बिग बॉस को कई दिनों से फॉलो करते हैं, कई दिनों से यानी कि पहले सीजन से फॉलो करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि बिग बॉस का क्रेज़ बॉलीवुड में भी बराबर चल रहा है। तो उनके अंदाज से उन्होंने जो है घर वालों से बातचीत की और बिल्कुल जैस्मिन की तरह उन्होंने भी अपने गाने के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे स्निपेट्स जो है घर वालों को डेडिकेट किए और उनसे जिस किसी घर वाले को ये गाने डेडिकेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर से वही चीज़ रिपीट हुई, इन्होंने एक दूसरे को गाने डेडिकेट किए। वंस अगेन कुछ लोगों को ये पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों ने अग्री किया तो कुछ लोग बिल्कुल ही डिसअग्री कर गए और कॉन्ट्राडिक्ट कर गए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, शान के घर से निकलते ही सलमान खान ने स्टेज पे 3 बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों को इनवाइट किया, जिसमें से थे आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना, जो कि अपने फिल्म, जो कि मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, थामा, और इस दिवाली ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। वो फिल्म के प्रमोशंस के चलते बिग बॉस के घर में आए थे और उन्होंने अपने अंदाज में जो है बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स से बातचीत की। ये लोग एक दूसरे को पर्सनली भी जानते हैं, जैसे कि हमने अभिषेक बजाज और आयुष्मान खुराना को एक मूवी में साथ में काम करते हुए देखा है। तो ऐसे ही पर्सनल लेवल पे भी इन्होंने इंटरेक्ट किया। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। दिवाली का ये जो शुभ अवसर है, इस अवसर पे इन लोगों का ये इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो ये जुगलबंदी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। सिर्फ हमें ही नहीं, ऑडियंसेस को भी बहुत एंटरटेनिंग लगा इनका ये इंटरेक्शन। तो दोस्तों, ये तीनों ने आते से ही घर में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खिलवाए, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की और घर वालों को भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट दिया। तो शान और जैस्मिन जैसा ही एक मिलता जुलता एक्टिविटी किया घर में, जहाँ पे इन्होंने जो है एक दूसरे को कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस डेडिकेट करने के लिए कहा और इन्होंने बखूबी तरीके से एक दूसरे को कोई छोटे छोटे फ्रेजेस डेडिकेट किए। भले ही ये लोग उसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गए और आर्ग्यूमेंट्स होते होते रह गई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई अगर किसी को कुछ कह रहा है और वो उस
चीज़ को स्वीकार नहीं करता या फिर एक्सेप्ट नहीं करता या फिर ये कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो दूसरा इंसान उसी बात पे अड़ा हुआ है कि वो बिल्कुल वैसे ही है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस लाजमी है, होने ही है। इसके सीधे बाद एक बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ घर में हुई, जहाँ पे दिवाली स्पेशल मेला लगा था घर में। उस मेले में जो है ये जितने भी घर वाले हाउसमेट्स घर में रह रहे हैं, इनके अपने घर से उनके परिवार ने कुछ तोहफे, कुछ चीज़ें भेजी थी, जिनमें थे फ़ोटो फ्रेम्स, खाने की चीज़ें जो कि इनके मम्मी, इनकी बहनों ने बनाई थी इनके लिए स्पेशली, और थे वीडियो नोट्स। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन जो कि फ़िलहाल इस शो को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो है कुछ करेंसीज घर में भेजी और उस करेंसीज को एक ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग थे, 2-2 लोगों की पेयर बनाई गई घर में, और उस ग्रुप को कहा गया कि इस करेंसी में उनको जितने भी पैसे मिले हैं, इसमें उनको मेले में से कुछ चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ेगी। अमाउंट काफ़ी कम था और मेले में चीज़ें बहुत ही लिमिटेड थी, तो उनको जो है ये चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ेगी और दोनों को साथ मिलके बिल्कुल यूनिटी से ये चीज़ करना पड़ेगी। एक पेयर में जो भी 2 लोग हैं, दोनों के लिए कुछ ना कुछ मेले में से खरीदना बनता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे ग्रुप्स बने, जैसे कि अभिषेक अशनूर, फरहाना बसीर, नेहल और नीलम, ऐसे ही काफ़ी सारे ग्रुप्स बने और ये ग्रुप वाइज, पेयर वाइज ये लोग मेले में गए और इन्होंने जो है चीज़ें खरीदी। कुछ लोगों ने वीडियो नोट्स ली, कुछ लोगों ने खाने की चीज़ें ली, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा, अमाउंट जो था वो बहुत ही लिमिटेड था और चीज़ें काफ़ी महंगी भी थी। तो मिलजुल के यूनिटी से इनको डिसाइड करना था कि कौन क्या लेने वाला है और कैसे इस अमाउंट को पर्पसफुली स्पेंड करने वाला है चीज़ों में। तो कुछ लोगों ने जो है वीडियो नोट्स देखे और वो नोट्स देख के काफ़ी ज़्यादा वो लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि दिवाली पे सब अपने घर को मिस कर रहे थे, अपने परिवार को मिस कर रहे थे, और ऐसे में घर से कुछ चीज़ आना एक इमोशनल बैरियर बन ही जाता है सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। तो वैसा ही हुआ, फरहाना ने अपनी मम्मी का वीडियो देखा और वो इमोशनल हो गई, अभिषेक ने अपनी बहन का वीडियो देखा और ऐसे ही चलता गया। तो ये जो मेले वाला टास्क था ये बहुत ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग था। दोस्तों अब आते हैं इविक्शंस पे। तो दिवाली के चलते इस बार घर से कोई भी इविक्ट नहीं हुआ। ये एक दिवाली गिफ्ट जैसा बन गया घर वालों के लिए। इस बार सब सेफ है इस हफ्ते के लिए और कोई भी इविक्ट नहीं हुआ, जो कि एक खुशी का माहौल क्रिएट कर रहा है घर में, क्योंकि कोई घर नहीं जाने वाला, सबकी दोस्तियां बरकरार है, सब घर में सही सलामत रुके हुए हैं। इससे बड़ी बात इन हाउसमेट्स के लिए और क्या हो सकती है। इविक्शन ही एक ऐसा डर रहता है जो पूरे हफ्ते इनके माइंड में चलता रहता है और हफ्ते के आखिर में ऐसे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। दोस्तों अगर अब बात करें घर में इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस हमें हर तरफ से बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। नेहल और फरहाना जो कि डे 1 से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके बीच भी बातचीत के दौरान हमें दरार नज़र आ रही है। सलमान खान ने जो है फरहाना और नेहल को वार्न भी किया है कि ये दोस्ती से ज़्यादा सिचुएशनशिप नज़र आती है। सिचुएशनशिप का सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि ये दोस्ती जो है जेन्युइन नहीं लगती, काफ़ी ज़्यादा फेक लगती है कभी कभी। तो उसी के चलते इन दोनों की इस गहरे रिश्ते में भी हमें दरार नज़र आ रहा है। अमाल के ग्रुप में ऑलरेडी दरार हमें पैदा होते हुए नज़र आ रहा है। वैसे ही अभिषेक और गौरव जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उनके बीच में भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हुए अब नज़र आ रही है। तो घर के इक्वेशंस की जब बात आती है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि घर के इक्वेशंस अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। एक ऐसे झूले में आ थमके हैं जो कि बीच पहाड़ में लटक रहा हो ऐसा लगता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। भले ही ये हफ्ता सुकून भरा था, ये हफ्ता सेलिब्रेशंस का था, लेकिन अगले हफ्ते क्या क्या होने वाला है भी इंतज़ार में है। तो अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आपको हमारे साथ और बिग बॉस के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।